स्क्वायर 36, 306 प्लस 6 312, क्या 312 होगा? नो, 312 का 3 टाइम्स होगा ना, ड्यू टू ये नियरेस्ट 300 है, तो 300 का 3 टाइम्स 900, 12 का 3 टाइम्स 36, तो 93636। अब बताइए, अब ये कितना मोर है? 7 मोर है, किससे? 400 से। 400 मतलब 4 टाइम्स, 7 7 जा 49, ठीक है ना। 107 प्लस 7 कितना होता है? 414, बट 414 होगा नहीं, इसका 4 टाइम्स, यानी कि 4 का 4 टाइम्स 16, अब 14 का 4 टाइम्स 56, है ना। क्लियर है? जल्दी से बाकी रिमेनिंग सभी का आंसर बताइए जल्दी से एकदम। Sir, second one, 165681. 16581, देखिए सेकंड का आंसर आ चुका है, जल्दी से और भी अदर्स लोग आंसर दें। सर 404 का स्क्वायर 163216। देखिए दो सेकंड आंसर भी आ चुका है। नेक्स्ट आंसर Sir 404, that one. 404, बताइए जल्दी से अदर्स। And 312 94344. वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्लियर है सभी का? आगे चलें? सभी का क्लियर है? आगे चलें? चलिए, अब आप लोग बताइए मुझे जरा कॉमन सेंस के साथ 56 का स्क्वायर क्या होना चाहिए। इसका मेथड बहुत सारा है, मैं आपको 2 डिजिट का स्क्वायर का एक और मेथड बता दूंगा, जिससे कि आपको नियरेस्ट 50 का और एक जो मेथड है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर भी आप बोलेंगे तो मैं क्लियर करा दूंगा वो भी। जल्दी से बताइए, 56 अगर हम बात करते हैं, ये कितना मोर है 100 के रेस्पेक्ट में? 6 मोर है ना, सॉरी 100 के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, 50 के रेस्पेक्ट में कितना मोर है ये? 50 का मतलब क्या होता है 100 के रेस्पेक्ट में कितना टाइम्स? हाफ। हाफ, वेरी गुड। तो 6 का स्क्वायर 36। अब बताइए 56 प्लस 6 कितना होता है? 62। क्या 62 लेंगे? नो, जैसे आप नियरेस्ट 100 में इसको ऐड करने के बाद एज इट इज लिख रहे थे, नियरेस्ट 200 में 2 टाइम्स कर रहे थे, नियरेस्ट 300 में 3 टाइम्स कर रहे थे, नियरेस्ट 400 में 4 टाइम्स कर रहे थे, ठीक इसी तरीके से इसमें ऐड करने के बाद नियरेस्ट 50 है बोल के इसको क्या करना होगा? हाफ। तो 62 हो गया, 62 का हाफ 31। आंसर क्या होगा? 3136। क्लियर है? क्लियर है सभी का? नो सर। 50 से कितना मोर है ये, आप मुझे बताइए। 206 कैसे आया बताइए, 206 का प्रोसेस बताइए जल्दी से। 6 मोर था, आपने क्या किया? First 36, then 206. 36 देन 206 प्लस 6 212। क्या आपने 212 लिख दिया था? No, double. नो, डबल, बिकॉज ये नियरेस्ट 200 था, तो 212 प्लस 212 इंटू 2 कितना हो जाता है आपका? 424। क्लियर है ना? तो आपने डबल क्यों किया? क्यों? क्योंकि 100 के रेस्पेक्ट में वो 2 टाइम्स था ना, ठीक है ना। लेकिन क्या ये 2 टाइम्स है या हाफ है? हाफ है। तो देखिए कितना मोर है 50 के रेस्पेक्ट में? 6 मोर है, तो 6 6 जा 36, तो 56 प्लस 6 कितना हो जाता है? 62। बट 62 नहीं लेना, यहाँ पे हाफ करना है, कितना हो जाएगा? 31। नेक्स्ट बताइए जल्दी से,
अकॉर्डिंग टू दिस मेथड में बोल रहा हूँ आपको। एक और मैंने क्या कहा है आपको, अदर्स मेथड है, बताइए। 50 से 4 मोर है तो 4 4 जा 16, तो 54 प्लस 4 कितना होता है? 58. 58। उसका क्या लेना है आपको, हाफ, कितना होगा? 29. 29। क्लियर है ना? देखिए अब देखिए यहाँ पे 58 है तो 58 में क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64. यानी 58 प्लस 8 66. क्या कितना होगा, यहाँ कितना लिखना, कितना है यहाँ पे 33. आंसर कितना होगा 336 फॉर अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अदर्स जल्दी से बताइए हमको, कैरी लास्ट में ऐड होगा। $2809 for 53. 2809. वेरी गुड, बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा। After that 3721. 3721 गुड। 3304 लास्ट 62 को 3304 वेरी गुड। 62 का 3304 होगा। 3844. 3844 गुड। एक बार फिर से चेक करिए 62 का। बाकी लोग देखिए वहां पे 60 मत लीजिए, 50 के नियरेस्ट सोचिए, 50 के नियरेस्ट। 50 से 12 मोर है और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, है ना? है या नहीं बताइए। Yes, sir. बिल्कुल। सर 61 का क्या बताया? 61 का 3721। ठीक है, देखिए अब हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे 61 कितना मोर है, 11 मोर है 50 से। 11 का स्क्वायर 121, कैरी कितना हो गया 1। तो 61 प्लस 11 कितना होता है ऐड करने से 72। 72 का हाफ 36, 36 कैरी लास्ट में ऐड होता है ना 3721। ठीक है, 64 की बात करते हैं, ये 14 मोर है। 14 का स्क्वायर 196, कैरी कितना हो गया 1। तो 64 प्लस 14, 68 का हाफ 34 प्लस 1 68 1 सॉरी 78, 78 का हाफ कितना होता है 39 होता है, 39 होता है 68 का हाफ, सॉरी 78 का हाफ। Yes, sir. अब प्लस कैरी 1 कितना हो गया 4096। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड को देखते हैं। यहाँ पे दोनों ही लिख लीजिएगा, आपको जो सुविधा लगे आप उससे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट वाला मेथड देखिएगा, वो सबसे बेस्ट होगा, वो आपको लगेगा कि सबसे बेस्ट वही। खैर देख लीजिए, यहाँ पे नियरेस्ट 50 की बात कर रहे हैं। देखिए 56 की बात करते हैं या फिर आप 58 की बात करें। देखिए हमेशा याद रखिएगा नियरेस्ट 50 में आपको 25 लेके चलना है। क्यों? क्योंकि 50 का हाफ क्या होता है 25। 50 का हाफ क्या होता है 25, है ना? या फिर वो समझे, या फिर 10 प्लेस पे क्या है यहाँ पे 5 है ना, तो उसका स्क्वायर भी सोच सकते हैं आप। सोचने की कुछ नहीं है, ये एक्चुअली में ट्रेडिशनल वे जो होता है, एकदम बेसिक वाला वे, वहीं से निकल के आता है ये। ठीक है, बट हम लोग क्या करते हैं उसके बीच वाले स्टेप को गायब कर देते हैं और ये शॉर्टकट में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि सेम प्रोसेस बार बार होता है, तो हमारे लिए शॉर्टकट के रूप में काम करता है। देखिए 56 कितना मोर है 50 से 6 मोर है, तो 6 6 जा 36, है ना? आप बताइए, याद रखिएगा इसके बाद 25 अपने मन से लेना है। अपने मन से नहीं लेना है एक्चुअली में, मैंने पहले कहा ना ट्रेडिशनल वे में आता है ये। अगर आप कहेंगे तो वो भी मैं बता दूंगा कहाँ से आता है।
ठीक है। लेकिन फिलहाल आप ये जानिए यहाँ पे जो 5 है ना, 10 प्लेस पे जो 5 है उसी का स्क्वायर 5 5 25। मैं जानबूझ के इस 5 के बारे में नहीं बोल रहा हूँ आपको। कई लोगों को लगेगा सर यहाँ पे 5 है तो 5 5 25 होगा। मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कभी कभी आपको 46 का भी स्क्वायर करना होगा। बात समझे मेरी? तो यहाँ पे देखिए 25 आ गया, तो 25 से 6 का क्या रिलेशन है? पॉजिटिव में है तो प्लस का रिलेशन है, तो 25 प्लस 6 कितना हो जाता है? 31। अब बताइए, अब अगली बार आपके लिए 25 बहुत इजी हो गया। अब देखिए 58 कितना मोर है? 8 मोर है, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64, है ना। और 25 से 8 का क्या रिलेशन है? प्लस का। 25 प्लस 8 33, आंसर हो गया 3364। क्लियर? 59 की बात करें, 9 मोर है, तो 9 9 जा 81, 25 प्लस 9 कितना हो जाता है? 34, आंसर हो जाता है आपका 3481। समझे? यहाँ पे देखिए कितना मोर है आपका? 2 मोर है, 2 का स्क्वायर 04, 2 का स्क्वायर 04, क्योंकि 2 डिजिट रखना है आपको। 25 से 2 का क्या रिलेशन है? प्लस का, तो 2704। देखिए 3 मोर है यहाँ पे, तो 3 3 जा 9, यानी कि 09, 25 प्लस 3 28, 2809। यहाँ पे कितना मोर है? 11, 11 का स्क्वायर 121, कैरी क्या हो गया? 1। 25 प्लस 11 तो ऐड होगा ही, प्लस कैरी भी ऐड होगा, मतलब 25 प्लस 12 हो जाता है आपका 3721। यहाँ पे 12 मोर है, 12 का स्क्वायर 144, कैरी क्या हो गया आपका? 1। तो 62 प्लस 12 तो आपको ऐड करना ही है, प्लस कैरी भी ऐड करना है, यानी कि 62 के साथ 13 ऐड करना है। 62 के साथ कितना? 13 ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा बताइए? 7544। क्लियर है? सॉरी, ये क्या कर दिया? आप लोग समझ गए थे ना करना क्या है? 25 लेना था यहाँ पे। देखिए तो 25, यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144, कैरी क्या हो गया? 1। तो 25 के साथ आपको क्या करना है? 12 प्लस 1 13 ऐड करना है, तो 3844 हो जाएगा, है ना। अब 64 की बात करें, कितना मोर है? 14, 14 का स्क्वायर 196, कैरी क्या हो गया? 1। तो 25 के साथ आपको 14 के साथ साथ 1 कैरी भी ऐड करना है, मतलब 15, आंसर हो जाएगा 4096। क्लियर है? क्लियर हुआ है सभी का? क्या सभी का क्लियर है? क्या सभी का क्लियर है? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट। सर यहाँ पे 2 डिजिट है, इसलिए 50 का रेस्पेक्ट से ले रहे थे, मतलब 56 वहाँ पे 6 लिया और यहाँ पे 61, वहाँ पे 1 भी तो लिख सकते हैं 11 की। कहाँ पे बताइए, नहीं समझे हम। किसमें? यहाँ पे 61 का जो स्क्वायर है वहाँ पे तो 60 प्लस 1 61 का जो स्क्वायर है, जिसको हम लोगों ने 50 के रेस्पेक्ट में देखा, तो 50 के रेस्पेक्ट में 11 मोर है ना, क्योंकि हम लोग जो बना रहे हैं 50 के रेस्पेक्ट में, ये जो प्रोसेस है 50 के रेस्पेक्ट में, तो 11 का स्क्वायर 121, कैरी क्या हो गया? 1। अब 25 जब आ रहा है आपका, तो 25 में आपका जो एक्स्ट्रा है वो तो ऐड होगा ही, प्लस कैरी भी ऐड होगा। 25 प्लस 11 प्लस 1 यानी कि 12, 3721। नहीं समझ में आया ना? 25 समझ में आया? एक्चुअली में होता क्या है देखिए, यहाँ पे 50 50 के रेस्पेक्ट से हो रहा है। 50 प्लस एक्स का स्क्वायर अगर होता है यहाँ पे, है ना, तो क्या होता बताइए जरा। अगला स्टेप, 50 का स्क्वायर 25 से होता, प्लस 100x प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता ना। यानी कि अगर हम 56 का स्क्वायर कहते हैं, ये क्या होगा? 50 प्लस 6 होगा ना। बताइए 50 के लिए तो आपका यही आने वाला है, यानी कि हाँ। x की जगह पे क्या है? यहाँ पे 6 है, यानी कि हो जाएगा 2500। फिर 100 इंटू एक्स की जगह क्या है? 6 है, मतलब 600। फिर 6 का स्क्वायर 36 होगा ना। अब ध्यान दीजिएगा इस स्टेप को जरा, 25 आ गया ना खुद से। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हम लोग 2 डिजिट इसीलिए बोलते हैं कि लास्ट 2 डिजिट जो था 0 0 रहता है, उन 0 वाले प्लेस पे 36 पुट एकदम खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। अब 25 प्लस 6 कितना होता है? 31 होता है। तो ये जो लास्ट वाला प्लेस है ना, 25 जो आया है, यही 25 आपका वहां पे, ये जो मैंने कहा था ना मन में लेना है, वो है। नहीं समझे? समझ में आया? थोड़ा थोड़ा पूरा तो है। देखिए ये जो 2500 है ना,
मैंने यहाँ पे 2500 को आपने 25 में लिया, क्यों? क्योंकि आप पहले ही 2 डिजिट में इसको कन्वर्ट कर चुके होते हैं। अब जो भी आएगा 2 डिजिट के बाद आएगा। 2 डिजिट का मतलब हो गया आपका 2 जीरो को स्किप करना, है ना। उसके बाद 25 क्या हो गया, जब आपने 2 डिजिट पहले ही ले लिया तो अब तो 25 जब भी लेंगे तो 2 डिजिट को छोड़ के लेंगे, यानी कि 2 डिजिट को छोड़ना मतलब हुआ, अगर वो 2 डिजिट हम लोग ऐड कर लेते तो कितना हो, 00 2500। समझ में आ रहा है? हाँ सर। समझे ना? यही प्रोसेस होता है, यही प्रोसेस वहां पे 100 के साथ भी अप्लाई होता है, बट हम लोग, मैं आपको उतना कुछ दिखाता नहीं हूँ। कोई भी वैदिक मैथ्स जो है, वैदिक मैथ्स में क्या होता है, इसी पे रिसर्च किया जाता है और करने किया गया था ये कह सकते हैं, और उसी में से स्टेप्स को जंप करके अलग प्रकार से वहां पे प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए। स्क्वायर विथ स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए, जैसे मान लीजिए 35 का स्क्वायर, नहीं 36 ले लीजिए, यहाँ पे 36 का स्क्वायर हो गया, 38 का स्क्वायर हो गया, 49 का स्क्वायर हो गया, 77 का स्क्वायर हो गया, 84 का स्क्वायर हो गया, 93 का स्क्वायर हो गया, 87 का स्क्वायर हो गया, किसी का भी, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, मैं जो स्टेप बताता हूँ बस उसी स्टेप को करिए। कहाँ से आया वो भी मैं आपको क्लियर करा सकता हूँ, बट उस कहाँ के से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि कहाँ का मतलब टाइम लगेगा, ठीक है। नहीं समझे? समझ में आ रहा है बात? हाँ सर। हाँ। देखिए, सबसे पहले बताइए 3 का स्क्वायर क्या होता है, छोड़िए पहले इसको कर लीजिए। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर, स्नेहा बोलिए। 16। और 9 का स्क्वायर 81, है ना। 81। अब जो जो डिजिट आपको दिख रहा है उन सभी को मल्टीप्लाई करिए, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। तो 4 9 4 जा 36, 36 इंटू 2 72 होगा ना। बस लास्ट डिजिट को छोड़ के लिखना है आपको, 72 लिखना है, बट लास्ट डिजिट को छोड़ के ऐड कर दीजिए उसको। 1 0 16 प्लस 8 24। चलिए यहाँ बताइए, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 जो दिख रहा है, 7 7 जा 49, 2 जा 98, लास्ट डिजिट को छोड़ के। ये सही है? देखिए तो जरा, आप लोग मैच करके बताइए। चलिए इसको बताइए, 8 8 जा 64, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 2 जा 64, लास्ट डिजिट छोड़ के 6 5 70, 9 9 जा 81, 3 3 जा 9 मतलब 09, 9 3 जा 27, 2 जा 54, लास्ट डिजिट छोड़ के 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, 9 डिजिट 76, 9 7 8 जा 56 का डबल 112, लास्ट डिजिट छोड़ के। क्लियर है? यस सर। बताइए आपको ये स्टेप ही ठीक लगा या पूरा का पूरा पोस्टमार्टम ठीक लगेगा? ये स्टेप ये स्टेप ठीक है, क्योंकि पोस्टमार्टम जब करने जाएंगे ना तो अल्टीमेटली यही स्टेप निकल के आएगा, बट क्या क्या जरूरत है हमको उतना टाइम वेस्ट करने का, बात समझे? सर एक चलिए बार बताइए तो आप, बता दीजिए ना। क्या बताइए वापस से। हाँ। 78 का स्क्वायर करते हैं, 86 का स्क्वायर कर लिया जाए, 67 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो सिंपली देखिए यहाँ पे अगर
58 का स्क्वायर होता, तो 5 का स्क्वायर 25, 8 8 जा 64 है ना। अब जो जो डिजिट आपको दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, 5 8 और 2, तो 8 5 जा 40, 40 इंटू 2 कितना होता है 80. 80। लास्ट डिजिट को स्किप करके लिखना है, ऐड करिए। समझ में आया अभी समझ आया, क्लियर है। यहाँ पे सिर्फ ये बोल दीजिए 80 कहाँ से है, 80 आया है, जो जो डिजिट आपको दिख रहा है उसको प्रॉब्लम हो मल्टीप्लाई रहा करिए। क्या क्या डिजिट तो जो आपको दिख रहा डिजिट है, मतलब 5 दिख रहा 2564 है, 5 दिख रहा है, 8 दिख रहा है और 2 दिख रहा है, तो 8 5 जा 40, 40 इंटू 2 80। यहाँ बताइए 6 6 जा 36, 4 4 7 7 जा 49, क्या दिख रहा है यहाँ पे, 6 दिख रहा है, 7 दिख रहा है और ये 2 भी दिख रहा है। 6 7 जा 42 इंटू 2 कितना होता है 84। लास्ट डिजिट को छोड़ के लिखना है। क्लियर हुआ, यस यस अब क्लियर हुआ। एकदम। चलिए 86 का आप बताइए। 8 8 जा 64 और 3 3 जा 6 6 जा 36, 8 6 जा 48 इंटू 2 96। क्लियर है, यस सर क्लियर। बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब बीच में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए इसका बताइए क्या होना चाहिए। बताइए कोई भी, क्या करना है, ट्रेडिशनली करना है, बताइए। So 4 into हम्म, 1 1 2 3 4 5 6. वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। सिंपली ये देखिए सभी कंसेक्यूटिव ऑर्डर में है, 1 2 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड 6 टाइम्स। बस इसमें क्या है, 4 कॉमन है सभी में, तो 4 कॉमन ले लीजिए। और 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, तो बस 1 2 3 4 5 6 कर दीजिए, हो गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए और रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से जल्दी से। Sir, 493824. गुड गुड गुड, बहुत अच्छा। चलिए इसका आंसर बताइए नेक्स्ट वाले का, जल्दी से जल्दी से। सर आंसर इज 493284। ऊपर वाले का या नीचे वाले का, देखिए सिंपली नीचे वाले का आंसर अगर हम बात करें तो ऊपर वाला देखिए, ऑपोजिट ना। यस अपोजिट।
बिल्कुल, एक होल नंबर था ना, बट क्या नीचे वाला होल नंबर है? नो, एक डेसिमल फ्रैक्शन है ना। तो डेसिमल में ध्यान दीजिएगा, ये भी 4 से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे 4 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे डेसिमल देने के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है ना, सभी कंसेक्यूटिव ऑर्डर में है। उसको उल्टा लिखिए, 6 5 4 3 2 1, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। यानी कि 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 16 17, तो आपका 4 4 जा 16 प्लस 17, 5 4 जा 20 प्लस 1 21, यानी कि 24 प्लस 2 26. बोलिए 26। कितने डिजिट के बाद डेसिमल? 6 डिजिट के बाद, तो 1 6. 1 2 3 4 5 6 के बाद डेसिमल, ये आंसर हो जाता है। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से एकदम। देखिए सिंपली 4, एक बात बताइए मुझे, 4.2 का मतलब क्या होता है? 4 प्लस 0.2 होता है ना, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे जो होल नंबर और डेसिमल नंबर को अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4। 4 कितने टाइम्स मिला हमें? 1 2 3 4 5 टाइम्स मिला। तो 5 4 जा 20, पहले ही हम लोग ने ले लिया। अब बच गया आपका 0.3 0.33 0.333 0.3333 0.33333। देखिए, तो यहाँ पे 3 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और इसके बाद अभी आपने सीखा 0.54321, आंसर होगा यस और नो? मल्टीप्लाई करके, ऐड करके। 1.62963 गुड, यानी कि plus 21 20. पॉइंट है ना। हम्म. वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए इसका आंसर बताइए। जल्दी से बताइए इन 4 का आंसर, जल्दी से।
जितना जल्दी पॉसिबल। नहीं पॉसिबल होगा तो ना बता दीजिए, बिकॉज टाइम बहुत फास्ट जा रहा है, हम लोगों को और भी कुछ चीजें करनी है। सर आप बता दीजिए ना। चलिए हम ही लोग कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे ऊपर इरेज कर लेते हैं। देखिए ये बताइए सबसे पहले मुझे 2 होल 1/2 का मीनिंग क्या होता है? 2 + 1/2 होता है नहीं होता? होता है ना। 9 होल 2/9 का मतलब क्या होगा? 9 + 2/9। 99 होल 2/7 का मीनिंग क्या होगा? 99 होल 2/7। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट है किसी को?